कई दिन बीत गए। कमल तो सुबह ही अपने ऑफिस चला जाता था, किंतु क्योंकि शिवानी घर ही रहती थी, अंततः दीपा को घर से बाहर जाने का अवसर न मिला। किंतु 1 सप्ताह बाद वह अवसर उसे मिल गया। शिवानी को अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी दिन में थी, अतः वह सुबह ही तैयार हुई और चली गई। दीपा को उसके जाने से प्रसन्नता हुई। अब उसके पास कई घंटों का समय था। इतने समय में वह कपूर साहब एवं विजय दोनों से मिल सकती थी। कमल को भी 5 बजे के बाद ही लौटना था, अतः वह शीघ्रता से तैयार हुई और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कोर्ट आ गई। कोर्ट आकर वह कपूर साहब से मिली और उसने पर्स से निकालकर 2000 के नोट उनके सामने रख दिए। यह? कपूर साहब ने उससे पूछा। आपकी फीस? अच्छा। अंकल, अब आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कल ही विजय से मिलूंगा और पूरी फाइल देख लूंगा। अंकल, मेरा मतलब था कि वह बरी तो हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे दीपा जी, आप चिंता न करें। थैंक यू अंकल, दीपा ने कहा। और इसके उपरांत वह जब कपूर साहब के ऑफिस से बाहर निकली तो उसे यूं अनुभव हुआ मानो उसके हृदय से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब उसे विजय से मिलना था। लगभग 1 घंटे पश्चात वह जेल पहुंची। मुलाकात वाले कक्ष में खड़े विजय की आंखों में आज भी निराशा के भाव थे। दीपा ने उससे पूछा, कैसे हो विजय? अभी तो जिंदा हूं दीपा, विजय ने निराशा से कहा। किंतु एकाएक उसकी नजर दीपा की मांग में भरे सिंदूर और ललाट पर चमकती बिंदी पर पड़ी और वह चौंक कर बोला, लेकिन यह सब क्या? मेरा मतलब है तुम्हारी मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया और हाथों में कंगन। ओ! दीपा कांप सी गई। इस ओर तो उसका ध्यान ही न गया था। उसने तो सोचा भी न था कि उसकी मांग के सिंदूर को देखकर विजय के मन में शंकाओं का तूफान चीख सकता है। किंतु अगले ही क्षण उसे एक बात सूझ गई और वह बोली, यह सब तुम्हारा ही है विजय, तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही। यह बिंदिया, यह सिंदूर और कंगन। लेकिन तुमने तो मुझसे विवाह कर लिया है विजय। दीपा ने फिर झूठ का सहारा लिया और कहा, तुम्हें मन ही मन अपना देवता माना और विवाह कर लिया। सिंदूर भर लिया तुम्हारे नाम का, माथे पर बिंदिया सजाई और तुम्हारी प्रीत के कंगन भी पहन लिए। दीपा, विजय की आवाज कांप गई। दीपा कहती रही, कुनारी रहकर जीना कठिन हो गया था मेरे लिए। जहां काम करती हूं वहां के लोग भी विचित्र सी नजरों से देखते, और जब संसार की कामुक नजरें मुझसे सहन न हुई तो मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा मस्तक पर बिंदी लगाई और स्वयं को शादीशुदा घोषित कर दिया। यह सुनकर विजय पीड़ा से चीख उठा। यह तुमने क्या किया दीपा? तुम जानती हो मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं इस 4 दीवारी से बाहर भी आ सकूंगा, यह भी कोई निश्चित नहीं। फिर तुमने मेरे नाम का सिंदूर क्यों सजा लिया दीपा? मेरे नाम के कंगन क्यों पहन लिए? ये कंगन तो नकली हैं विजय, सिंदूर तो असली है, ये बिंदिया तो असली है दीपा। विजय! दीपा इससे अधिक न कह सकी और सिसक उठी। विजय ने मजबूरी से सलाखें थाम लीं, तड़पकर बोला, दीपा, तुम्हारे मन की दुर्बलता मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी जो कुछ तुमने किया है ये मेरे हृदय के लिए बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा उपकार है तुम्हारा मुंह पर, और यह एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं इस जन्म में कदापि न उतार पाऊंगा। शायद जीना कठिन हो जाएगा मेरे लिए, मरना भी चाहा तो मर भी न पाऊंगा। जीवन एवं मृत्यु के बीच पिसकर रह जाएंगी मेरी समस्त भावनाएं। विजय! दीपा ने आंसू पोंछ लिए और बातों का विषय बदलकर बोली, मैंने तुम्हारा मुकदमा कपूर साहब को सौंप दिया है। फीस के कुछ रुपए भी उन्हें दे दिए हैं। उनका कहना है कि तुम साफ छूट जाओगे, तुम्हें कुछ न होगा। तुम वास्तव में पागल हो। यूं लगता है मानो तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य किसी भी बात का ध्यान नहीं। न जाने फीस के रुपए किस प्रकार जुटाए होंगे। अगले सप्ताह मुकदमे की तारीख है। दीपा ने विजय की बात पर ध्यान न देकर अपनी बात कही, और मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि निराश मत होना, हार मत मानना जिंदगी से। अब तो जीतना ही पड़ेगा दीपा, अपने लिए न सही किंतु तुम्हारे लिए तो ईश्वर से कहना ही पड़ेगा कि वह मुझे जिंदा रखे। क्या करूं, तुमने रिश्ता ही ऐसा जोड़ा है जो मरने के पश्चात ही टूट सकता है। दीपा ने कुछ न कहा।
उसी समय मुलाकात का समय समाप्त हो गया और विजय पीछे हट गया। दीपा ने देखा उसकी आंखों में आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें झिलमिला रही थीं।